जय श्री राम दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि समुद्र की उन गहराइयों में क्या छिपा हो सकता है जहां अब तक इंसानों की नजर नहीं पड़ी है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के महासागर का 80% हिस्सा अज्ञात है। लेकिन क्या यह रहस्य सिर्फ विज्ञान तक सीमित है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से इन गहरे समुद्र के अंदर रहने वाले दैत्यों का वर्णन किया जा चुका है? दोस्तों, महाभारत, भगवत पुराण और बाइबल में इन तीनों ही समुद्र में रहने वाले भयानक विशालकाय जीवों का जिक्र मिलता है। कुछ तो इतने बड़े हैं कि पूरी सेना को निगल सकते हैं और कुछ इतने खतरनाक कि देवताओं को भी इनसे युद्ध करना पड़ा था। आज हम इन प्राचीन ग्रंथों में छिपे उन रहस्यमयी दैत्यों का पर्दाफाश करेंगे जिनका नाम सुनकर ही डर लगने लगता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि इसमें समुद्र के भीतर रहने वाले भयानक प्राणियों का जिक्र मिलता है। महाभारत के सात्विक पर्व में एक डरावनी घटना का जिक्र है। जब कौरव सेना समुद्र के किनारे विश्राम कर रही थी, तब वहां जल राक्षसों का हमला हुआ। ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये विशाल थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती थी और उनकी त्वचा इतनी कठोर थी कि कोई हथियार उन्हें भेद नहीं सकता था। महाभारत के अनुसार समुद्र के अंदर एक रहस्यमय स्थान है जिसे नागलोक या विशालकाय नाग कहते हैं, जिनमें कुछ इतने बड़े विशालकाय नाग रहते हैं जिन्हें देखकर अर्जुन ने उन्हें देखा तो वह इंसानों से कई गुना बड़े थे और जिनकी कल्पना इंसान भी नहीं कर सकता था। समुद्र मंथन के दौरान सिर्फ अमृत और विष ही नहीं निकले, बल्कि कई ऐसे जीव भी प्रकट हुए जिनका वर्णन मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मंथा और अचानक उसमें से विशालकाय शंख, विचित्र जलीय राक्षस और एक ऐसा जीव निकला जिसकी आकृति किसी से भी मेल नहीं खाती थी। यह समुद्र के सबसे बड़े गहरे हिस्सों में रहता था और इंसानों की दुनिया से परे था। दोस्तों, भगवत पुराण में भी ऐसे समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। भगवत पुराण में समुद्र के अंदर रहने वाले दैत्यों और अज्ञात जीवों के कई रहस्यमयी उल्लेख मिलते हैं। शंखचूर्ण नामक एक असुर समुद्र के गहरे तल में रहता था। कहा जाता है कि यह इतना विशालकाय था कि जब वह लहरों से बाहर निकलता था तो पूरी पृथ्वी कांप जाती थी। उसे भगवान शिव ने हराया, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि उसको मारने के बाद भी उसकी आत्मा समुद्र में घूमती रहती है। क्या हो अगर यह आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हो। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु ने जब मत्स्य अवतार लिया था तब एक ऐसा विशालकाय मछली के रूप में प्रकट हुए थे जो समुद्र में सबसे भयानक लहरों से भी बड़ी थी। यह संकेत हो सकता है कि समुद्र में ऐसे विशालकाय मछलियां पहले से मौजूद हो, जिनके कारण भगवान विष्णु ने इतना विशालकाय मछली का रूप धारण किया था। समुद्र के देवता वरुण के पास रहस्यमय जीव थे जो किसी भी इंसान को नहीं देख सकते हैं और ना इंसान उनको देख सकते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि समुद्र के देवता वरुण देव के पास ऐसे विशालकाय समुद्री जीव है जो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और इतने विशालकाय हैं जिनकी कल्पना इंसान नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही जिक्र बाइबल में भी मिलता है और एक डरावना जीव जो बाइबल का है, जिसे लेवियाथान कहा जाता है। यह बहुत ही भयानक और विशालकाय जीव है जो समुद्र के अंदर रहता है और बहुत विशाल बताया गया है। यह बहुत ही भयानक है, इसे कोई नहीं मार सकता है सिर्फ परमेश्वर के अलावा। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही एक जिक्र मिलता है महाभारत में तिमलिंग नामक एक ऐसे समुद्री जीव का जो बहुत ही विशालकाय है, जिसकी कहानियों को सुनकर आपकी रूह कांप जाए। तो दोस्तों, क्या आपको तिमलिंग पर एक वीडियो चाहिए? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और महाभारत के उस विशालकाय समुद्री दैत्य के बारे में बात करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।